सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जिस जोन को कवर करने वाले हैं वो जोन हमारा रहने वाला है कोलकाता। और इससे रिलेटेड जो भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पोस्ट थे उन सारी की सारी पोस्ट को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा से ज़रूर से देखना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आप अगर किसी ऐसे अपने दोस्तों को जानते हैं जिन्होंने कोलकाता जोन से आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का फॉर्म भरा था तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर से कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो हमारे नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। तो 130 टोटल वैकेंसीज थे यहाँ पे। यूआर के लिए 60, ओबीसी के लिए 35 एंड एससी एंड एसटी कंबाइंड टोटल 19। अब क्योंकि हम लोग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के ही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो दोनों के यहाँ पे टोटल पोस्ट को भी जान लेना ज़रूरी है। टीचिंग के लिए टोटल 81 और नॉन टीचिंग के लिए 49 पोस्ट अवेलेबल थे। अब देखते हैं इसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी सीट्स थी। तो अगर बात करें टीचिंग के लिए तो पीआरटी के लिए यहाँ पे सीट्स जो है वो कम देखने के लिए मिले थे। टोटल 7 ही सीट्स थी। टीजीटी के लिए 25, पीजीटी के लिए यहाँ पे एक अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिली थी 47। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो नॉन टीचिंग के अच्छे खासे पोस्ट थे यहाँ पे। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 11, लैब असिस्टेंट के लिए 7 और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए टोटल 12 पोस्ट थे, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे जोन के हिसाब से अगर देखें तो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 2 पोस्ट और साथ ही साथ वेलफेयर इंस्पेक्टर का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिला था, 16 पोस्ट। तो कहीं ना कहीं टीचिंग से ज़्यादा नॉन टीचिंग पोस्ट के जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूर से हमें देखने के लिए मिले थे। एक एक करके हम सारे जो पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट जो कट ऑफ बन सकता है और जो रहने वाला है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि पीआरटी के ऊपर जो ये मैं आपको नंबर्स बताने वाला हूँ, ये सारा जो डेटा है वो प्री नॉर्मलाइजेशन है। अभी नॉर्मलाइजेशन से पहले के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और इसमें मैंने जो नंबर लिया है, जो मल्टीपल लिया है वो 2x लिया है। वैसे रेलवे ने बोला है कि 2 से 2.5x जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। तो अगर ऐसे में मिनिमम मैं मान के चलता हूँ तो 2x का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी अगर 3x जाता है तो ऐसे में कट ऑफ जो मैं बताऊंगा उससे थोड़े बहुत कम जाने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो अगर पीआरटी की बात करें क्योंकि सीट्स यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड है, 7 सीट है। तो ऐसे में जो यूआर की कट ऑफ है 75 टू 76 तक जा सकती है। ओबीसी की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, एक आधा नंबर का फ़र्क रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे सीट जो थी अवेलेबल नहीं थी और साथ ही साथ एसटी की कोई सीट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा है। साथ ही साथ एससी का जो कट ऑफ है वो 70 से 72 जा सकता है, क्योंकि देखो टोटल यहाँ पे सीट्स ही 7 है। तो ऐसे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर पीआरटी का कट ऑफ आपको स्लाइटली ज़्यादा जाता हुआ दिख सकता है। पीआरटी के बाद अगर हम टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक कुछ पोस्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले थे। साइंस के लिए टोटल 7, इंग्लिश के लिए 5, सोशल साइंस के लिए 5, टीजीटी हिंदी के लिए 4 और आर्ट्स के लिए 2। तो ये सारे कुछ पोस्ट थे जो टीजीटी के अंदर अवेलेबल थे। यहाँ पे भी मैंने जो नंबर्स लिए हैं मैं फिर से बता दूँ, ये प्री नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। और साथ ही साथ जो मल्टीपल मैंने लिया है ये 2x लिया है। और अगर यहाँ पे 2.5 या 3x कॉल अगर जाता है इंटरव्यू के लिए तो ऐसे में ये जो नंबर्स है ये थोड़ा और एक आधा नंबर कम ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। साइंस की बात करें तो 71 से 73 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए 72 से 74, सोशल साइंस के लिए 72 से 73 के आसपास। हिंदी के लिए एज यूजल यहाँ पे थोड़ा सा कम जा सकता है, 70 या 70 के आसपास ही रह जाएगा। और आर्ट्स के लिए क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है तो 74 से 75 या 76 नंबर तक भी मैक्सिमम ये जा सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी थी। टोटल 47 थी, जिसके अगेंस्ट टोटल एटलीस्ट यहाँ पे 2x के हिसाब से भी देखें तो 94 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पे 70 से 72 अगेन ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है केमिस्ट्री से, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा थे। हिंदी के लिए कट ऑफ जो है वो 70 के राउंड ही रहेगा, 70 से 72 के आसपास। पॉलिटिकल साइंस 71 से 73, हिस्ट्री 70 से 72। और साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा कम जाता हुआ दिख सकता है, ये बिलो 70 आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये शायद बहुत रेयर पोस्ट होगा जो 70 से नीचे आपको कट ऑफ देखने के लिए पीजीटी में मिलेगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये काफ़ी रियलिस्टिक नहीं है, ये तो 80 प्लस होना चाहिए था, 85 प्लस होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, ये मैं पूरा डेटा के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। और कहने में बहुत आसान लगता है कि 80 प्लस या 85 प्लस कट ऑफ जाता है, बट एक्चुअल में जब रिजल्ट आता है तो रियलिटी कुछ और होता है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ इसी का अराउंड जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के बाद अगर हम लोग बात करें नॉन टीचिंग की, तो नॉन टीचिंग के यहाँ पे अच्छे खासे पोस्ट थे। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे पहले अगर चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 12 सीट्स थी, जिसके अगेंस्ट मिनिमम
यहाँ पे 24 लोगों को बुलाया जाएगा। अब देखो अगर 3x बुलाते हैं तो ऐसे में ये 24 की जगह 36 लोग को बुलाएंगे, तो सोचने की बात है कि ये कट ऑफ और कम ही हो जाएगा। मैं 2x के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर 3x बुलाया जाता है तो थोड़ा और ये कट ऑफ कम जाएगा। तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 65 से 68 कट ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम जाता हुआ दिख सकता है। देखो क्योंकि ये जो पोस्ट थे नॉन टीचिंग के, ये ओपन पोस्ट नहीं थे, इसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, इसीलिए आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स थे वो भी कम थे और इसलिए आपका कट ऑफ कम जाता हुआ दिख सकता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी बात करें तो अच्छी खासी हेवी वैकेंसी थी, 16 वैकेंसी थी और इसका कट ऑफ भी 63 से 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 70 के नीचे नीचे आपको इसका कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, 68 से 70 के बीच। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भले ही यहाँ पे 2 पोस्ट थी, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ जो है वो 65 से 68 के बीच में या 67 के बीच में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रांसलेटर की अगर बात करें, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए टोटल 11 पोस्ट अवेलेबल थे। और जैसा आप सब जानते हैं कि जो ट्रांसलेटर के पोस्ट है वहाँ पे 10x टोटल लोगों को बुलाया जाएगा और उसके अंदर जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा। तो इस हिसाब से अगर 110 के हिसाब से भी अगर देखें तो 55 से 57 ये मैक्सिमम कट ऑफ है जो जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ है, अगर किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट के अंदर जरूर से पूछ सकते हैं। और इस जोन के अंदर मोस्टली जितने भी मेजर पोस्ट थे हमने कवर किए हैं। बाकी नेक्स्ट आपको कौन से जोन के ऊपर वीडियो चाहिए वो ज़रूर से आप कमेंट में बताना। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कॉन्टैक्ट सारे अवेलेबल हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, माफ़ी चाहूँगा, कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम का एक लिंक है, उस पर आप जा सकते हैं। किसी तरीके हेल्प या मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जो है हेल्प मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक कर देना और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन्होंने इस जोन से यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल किया था। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम में जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहे।